ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस। हम लेंस से हमें स्टार्ट करना है, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस। लेंस भी बनता है आपके स्फीयर से ही। तो सपोज मैंने दो स्फीयर लिए और उसको मैंने ऐसे कनेक्ट किया, राइट। तो ये जो स्फीयर है उसका सेंटर ये है, सपोज उसको मैंने C1 से डिनोट किया, ये जो है उसका सेंटर ये है, उसको मैंने C2 से डिनोट किया, और यहाँ पे एक आपका फिगर बना, वो जो है इज योर कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या हुआ, थिकर एट द सेंटर, ऐसे ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हुआ, थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एजेस। ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये जो C1 और C2 लिखा है द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहां से अगर हमने कोई एक लाइन, इमेजिनरी लाइन को पास किया तो इट इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका जो सेंटर होगा लेंस का सेंटर इज कॉल्ड योर ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, यहाँ पे हमने तीन डेफिनेशन है, आपको मैंने नोट्स में भी दी हुई है वो तीन डेफिनेशन। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हुआ। कॉन्केव लेंस कैसे होगा, तो कॉन्केव लेंस में भी दो स्फीयर ही यूज होते हैं। ये है आपका C1 सेंटर, ये है आपका C2 सेंटर, और यहाँ पे जो आपकी ये फिगर बनी उसको हम कॉन्केव लेंस बोलेंगे। तो कॉन्केव लेंस में, कॉन्केव लेंस क्या होगा, ऐसे होगा आपका कॉन्केव लेंस। ठीक है, थिनर एट द एजेस एंड थिकर एट द सेंटर। ठीक है, तो ये आपका कॉन्केव लेंस है। इसमें भी सेम डेफिनेशन, सब कुछ सेम रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ द। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, जहां से अगर मैं कोई भी रे को पास करूं तो वो विदाउट डेविएशन पास होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जनरली क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर में से जब रे पास होता है तो इट इज अराउंड 90 डिग्री टू द लेंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट सरफेस जो होती है, और हमें पता है अगर रिफ्रैक्शन, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री पे रखूं तो देयर इज नो रिफ्रैक्शन, पास ही सीधा हो जाएगा। तो सेम वे यहाँ पे भी वो रे सीधा पास हो जाएगा। तो ये आपकी ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन में भी लिखा है। मैंने जो कॉन्वेक्स लेंस की एग्जैक्ट डेफिनेशन, सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस का जब फोकस हमने स्टार्ट किया था तब हमने C1 को 2f1 और C2 को 2f2 लिखा है। ये क्यों लिखा है एक बार समझ लो। जनरली ये C1 जो है यहाँ से कंसिडर होता है, राइट। ओके, मतलब इतना डिस्टेंस हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, बिकॉज हमें जब डायग्राम बनाना होता है तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू ड्रॉ द डायग्राम सच लाइक दिस जो मैंने बनाया। मतलब हम क्या करेंगे, अभी डायग्राम बनाने के टाइम हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, ऐसे। ये आपकी दो, मतलब जैसे कार्टेशियन प्लेन में बनाते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस, वैसे ही। फिर हम क्या करेंगे, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर ले लेंगे, यहाँ से 6 सेंटीमीटर पे आपका F1, मतलब बाद में समझाती हूँ, 2f1, सॉरी, मतलब 2f1 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पे C2। इसका आधा करेंगे तो मुझे फोकस मिलेगा सेम वे जो हमारा मिरर था वैसे ही, ये F1 और ये F2। अभी हम इसको लेंस में कन्वर्ट कर देंगे हाथ से ड्रॉ करके, ये इजी वे है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो हमने स्टार्ट यहाँ से किया, जनरली यहाँ से होता है, तो इतना जो होता है डिस्टेंस इज वेरी माइनर, और उसको हम इग्नोर करते हैं, इसीलिए हम उसको C1 नहीं लिखते, बट इट इज एग्जैक्ट। C1 यहाँ पे कहीं पे आएगा, सेंटर, सॉरी, सेंटर यहाँ पे कहीं पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे, और 2f1 आपका यहाँ पे आएगा। उसका मतलब हम क्या करते हैं, हम C1 थोड़ा सा डिफरेंस जो है उसको, माइनर डिफरेंस को हम निग्लेक्ट करते हैं, और इसको हम 2f1 और इसको हम 2f2 बनाएंगे। मतलब ऑलवेज जब भी आप कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम बनाओ, तब जैसे मैंने स्टार्ट किया था, पहले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस दोनों जहाँ पे मीट करे उसको O लिखो, वहां से 6 सेंटीमीटर दोनों तरफ 2f1 2f2, और उसका आधा F1 और F2, ऐसे ही बना। तो आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है प्रिंसिपल फोकस। बिकॉज यहाँ पे क्यों प्रिंसिपल, देखो एक्चुअली द बुक में ऐसा ही दिया कि द बोथ आर कंसिडर एज अ प्रिंसिपल फोकस, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कंसिडर करेंगे, देयर आर 2 फोकसेस, बिकॉज यहाँ पे भी स्फीयर था, यहाँ पे भी स्फीयर था, तो देयर आर 2 फोकस, बट हम एक फोकस को प्रिंसिपल फोकस और दूसरे फोकस को जस्ट नॉर्मल फोकस बोलेंगे, तो हमें क्लियर हो कि कौन सा फोकस हम यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए प्रिंसिपल फोकस हम कॉन्वेक्स में F2 को यूज करें। आपको याद कैसे रखना है, तो वी नो दैट कॉन्वेक्स में लास्ट x है, अगर उसको मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, जैसे ये x है, उसको मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया तो वो प्लस में कन्वर्ट होगा। प्लस मतलब आपका कौन सा साइड, राइट साइड, मतलब ये राइट साइड। तो ये वाला जो पॉइंट है वो आपका कॉन्वेक्स में प्रिंसिपल फोकस होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपने इसको मार्क नहीं किया
तो आपका पूरे रे डायग्राम रॉन्ग हो सकते हैं। तो प्लीज सबसे पहले देखो, मैंने 2 फोकस बनाए थे, बट मैंने मार्क किसको किया ज्यादा, डार्क F2 को। क्यों? बिकॉज इट इज योर प्रिंसिपल फोकस। सबसे पहले कॉन्वेक्स देख के प्रिंसिपल फोकस को मार्क कर दो, तो इजीली रिफ्रैक्शन कर पाओगे। ठीक है, एक्चुअल रिफ्रैक्शन क्या हो, मैंने जो आपकी नोटबुक में ड्रॉ करके दिया इज नॉट द एक्चुअल रिफ्रैक्शन। एक्चुअल रिफ्लेक्शन क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन सबको आती है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, सबको सब कुछ पता है। बट एग्जैक्ट रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो समझो। सबसे पहले ये मैंने सपोज बनाया इंसिडेंट रे, जैसे हम क्लास लैब में बनाते थे इंसिडेंट रे। ये आपका एयर, ये आपका ग्लास, ये आपका इंसिडेंट रे। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से ड्रॉ होगा नॉर्मल, तो यहाँ से भी ड्रॉ होगा नॉर्मल। क्लियर? नॉर्मल के बाद ये देखते हैं हम कि L2 ग्लास मतलब रेयर टू डेंसर, यहाँ पे भी L2 ग्लास मतलब रेयर टू डेंसर। टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगा, मतलब नॉर्मल इस तरफ है, मतलब ये टूवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल बैंड हुआ। यहाँ पे अगेन मतलब ये ग्लास स्लैब ले लो, अभी वापिस ये आपका हुआ। फिर आपका ग्लास टू एयर जा रहा है, मतलब डेंसर टू रेयर जा रहा है। ये अगेन आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये आपका नॉर्मल रे। जब सीधा जाने की जगह पे डेंसर टू रेयर क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। कल वाला डायग्राम ग्लास स्लैब वाला, तो ये इमर्जेंट रे है वो कहाँ गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल। सेम वे यहाँ पे वो सीधा, यहाँ से अगेन नॉर्मल बनाना पड़ेगा, सीधा जाने की जगह पे क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हुआ। तो ये आपका एग्जैक्टली इमर्जेंट है, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड इमर्जेंट है। ये जो डायग्राम है वो सेम वे हम जो मैंने कल ग्लास लैब में बना था वैसे ही बनाते हैं, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ। हर बार ऐसे डायग्राम ड्रॉ करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो बिकॉज ऑफ दैट हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं ये वाले इंसिडेंट रे को यहाँ तक ले जाऊं, जो लाइन बनी है वहां तक, और उसको ऐसे रिफ्लेक्ट करूं, तो वो भी वहां से ही पास हो रहा है। जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बट इट इज जो हमने पहले ड्रॉ किया थी इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो बिकॉज ऑफ दैट हम क्या करेंगे, अभी देख लो कैसे बनाना है वो। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 और ये 2F1 है, सपोज ये F2 और ये 2F2 है। तो सबसे पहले आपका प्रिंसिपल फोकस मार्क होगा, द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सीधा इमर्जेंट रे बनाना है, बीच वाला रिफ्लेक्टेड रे को खा जाओ। कहाँ से बनाना है, ये लाइन जो मैंने डॉटेड बनाई थी वहां तक ये वाले रे को ले जाओ, लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये रे को वहां तक ले जाके कहाँ से पास कर दो, F2 से पास करो। सेम वे सेकेंड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास करो, F2 में से पास करो। तो दोनों रे कहाँ पे मीट हुए, F2। तो इट इज योर प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन इज गिवन। मैंने आपको नीचे लिख के दिया कि इट हैज कॉन्वर्ज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वर्जिंग लेंस क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो रेज है वो कॉन्वर्ज हो रहे हैं, कॉन्वर्ज रे होते हैं, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्वर्जिंग लेंस। तो कॉन्वर्जिंग लेंस इसको क्यों बोलते हैं वो पता चला, तो वो आपका कॉन्वर्जिंग लेंस है। और इट हैज रियल फोकस, जब रेज एग्जैक्टली मिलते हैं, एक्चुअली मिलते हैं, तब द फोकस इज कॉल्ड रियल फोकस। तो बिकॉज ऑफ दैट F2 इज कॉल्ड योर रियल फोकस। तो ये आपका प्रिंसिपल फोकस हुआ कॉन्वेक्स लेंस का। सेम वे आपका प्रिंसिपल फोकस होगा कॉनकेव लेंस का, वहां पे भी सेम ही आएगा सब कुछ कंसेप्ट। तो कॉनकेव में सबसे पहले कौन सा कंसीडर होगा, उसके लिए पहले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन बना दो। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से आपका ये ऐसे 2 हो जाएगा। ये आपका कॉनकेव लेंस हुआ, ये आपका O है। यहाँ से 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर कंसीडर करो, और यहाँ से 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर कंसीडर करो। अभी आपका कॉन्वेक्स में F2 था, तो कॉन्केव में आपका इस तरफ होगा। एक कॉन्वेक्स याद रखो, X वाला पार्ट के कॉन्वेक्स में हम पॉजिटिव फोकस कंसीडर करते हैं, तो आपका कॉन्केव में नेगेटिव फोकस कंसीडर होगा। तो ये आप डार्क बना के रखो। और सेम जो मैंने पहले बनाया था सेम वे होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट आप ये नहीं करेंगे तो आपको कैसे करना है वो भी देखिए। यहाँ पे अपीयर टू डाइवर्ज होंगे, बिकॉज कॉन्केव है तो अपीयर टू डाइवर्ज, इट हैज वर्चुअल फोकस। तो सबसे पहले पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे जाएगा, और ये F2 इज नॉट अ प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस ये है, मतलब यहाँ से वो डाइवर्ज होगा। तो डाइवर्ज होके ये जो रे है वो आपका डाइवर्ज रे हुआ, यहाँ से डॉटेड पीछे जाएगा, और ये आपका इमर्जेंट रे हुआ। ठीक है, यहाँ से दूसरा रे बना के देखो, दिस इज योर पैरेलल रे। यहाँ से
पहले देखो यहाँ से स्टार्ट करो तो इजीली पता चलेगा, और फिर इसको यहाँ कर दो। पीछे की तरफ यहाँ पे डाइवर्ज होगा, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम पॉइंट F1। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया वो आपका प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस में F1 कंसीडर होगा, यहाँ पे F1 जो है वो वर्चुअल फोकस होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड योर डाइवर्जिंग लेंस। जिसमें वर्चुअल फोकस होता है इट इज ऑलवेज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। उसमें सिर्फ 2 रे डायग्राम ही बनेंगे, 6 रे डायग्राम कन्वर्जिंग लेंस में बनते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही रे डायग्राम बनेंगे, ठीक है। तो ये जो है देखो, दूसरी एक चीज याद रखो कि जब भी हम ये लेंस कॉन्केव लेंस में रिफ्रैक्शन करें ना, तो ये आपका बेस कंसीडर किए। जैसे 2 प्रिज्म है ऐसा सोचो, तो 2 प्रिज्म मैंने ऐसे रखे हैं, ये 2 प्रिज्म है, तो ये हो गया आपका कॉन्केव लेंस, राइट, इस तरह से। तो 2 प्रिज्म मैंने ऐसे रखे हैं, तो जब आपका इमर्जेंट रे होता है प्रिज्म में, तो इमर्जेंट रे ऑलवेज टुवर्ड्स द बेस होता है। यहाँ पे भी बेस ये है, तो इमर्जेंट रे इज ऑलवेज टुवर्ड्स द बेस। सपोज मैंने 2 प्रिज्म को ऐसे रखा, वो हम कंसीडर, क्योंकि कॉन्वेक्स में ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं, तो उसको छोड़ दो। कॉन्केव को ले लो, कॉन्केव में या तो ऑलवेज याद रखो, प्रिज्म में जब भी इमर्जेंट रे हम ड्रॉ करते हैं तब इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द बेस, मतलब टुवर्ड्स द बेस ही हमें इमर्जेंट रे को बनाना है। इसीलिए ये याद रखना है, वो F2 में से पास नहीं होगा। अगर आपने F2 में से पास कर दिया तो आपका पूरा डायग्राम रॉन्ग हो जाएगा, पूरे रे डायग्राम रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट हम अभी कर रहे हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे लेंस के रूल्स और लेंस के रे डायग्राम कॉन्वेक्स के से। अभी तक आप इतना आज पढ़ लेना।